नमस्कार। आज के वीडियो में हम बहुत ही संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे शासकीय एवं अशासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2024-25 के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उन्हें हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो में कम से कम समय में देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि बताया गया है कि अकादमिक सत्र 24-25 में कक्षा 3 से 8 हेतु प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं में कौन सी, तो अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो इसकी समय सारणी बताई गई है शासकीय शालाओं के लिए भी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, और पाठ्यक्रम की सीमा क्या रहेगी, अवधि क्या रहेगी, वो सब कुछ देख लेते हैं। पहले शासकीय शालाओं के लिए बात करते हैं। तो शासकीय शालाओं में कक्षा 3 से 8 के छात्रों हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 की अवधि में किया जाएगा, और कक्षावार इसका समय सारणी जो है संलग्न है। परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 वो भी हम देखेंगे। इसी के बाद में यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए शासकीय शालाओं में जो प्रश्न पत्र हैं वह 30 नवंबर 2024 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्न पत्रों के द्वारा किया जाएगा मूल्यांकन। ये शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए। अब इसी से कि हम अशासकीय शालाओं के लिए बात करते हैं, तो गत सत्र की भांति वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का 20 अंक अधिभार लिया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि शाला द्वारा विद्यार्थियों की कक्षा 5 और 8 के लिए यहाँ पर बात हो रही है, कक्षा 5 और 8 की लिए अशासकीय शालाओं के लिए बात हो रही है कि कक्षा 5 और 8 के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर की जाना है। अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी, यह गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, एक रूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं के समान ही मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं में भी कक्षा 5 व 8 के छात्रों हेतु, ठीक है, यहाँ पर कक्षा 5 और 8 के छात्रों हेतु बताया गया है अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 के अवधि में संलग्न समय सारणी परिशिष्ट 1-2 अनुसार ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि 5 और 8 हेतु अशासकीय शालाओं में भी अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन है वो निर्धारित समय सारणी परिशिष्ट 1-2 अनुसार किया जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर जो ही प्रश्न पत्रों का निर्माण शाला स्तर पर ही होगा अशासकीय शालाओं में, लेकिन वह जो है 30 नवंबर 2024 तक की पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। और प्रश्न पत्र कक्षा 5 और 8 के जो प्रश्न पत्र का निर्माण अशासकीय शालाओं द्वारा किया जाएगा, तो वो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट परिशिष्ट 3 जो संलग्न है वो भी हम देखेंगे, उसके आधार पर किया जाएगा। शेष कक्षाएं जो अशासकीय शालाओं हैं उनमें शेष कक्षाएं 1 से 4 और 6 व 7 में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शालाओं द्वारा अपनी सुविधा अनुसार कराया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है अशासकीय शालाओं हेतु कि कक्षा 5-8 के विषय वार प्रश्न पत्रों की एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा करानी होगी, लेकिन यह प्रति जो है जो निर्धारित समय सारणी है परिशिष्ट 1-2 पर जो समय सारणी, तो अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित करने के उपरांत 24 दिसंबर तक कक्षा 5 और 8 के विषयवार प्रश्न पत्रों की एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करेंगे। पावती यहाँ पर बताई गई है, पावती क्या रहेगी, तो ये प्रश्न पत्र प्रमाणीकरण प्रारूप ये बीआरसी ऑफिस से आपको पेपर जमा कराकर ये पावती प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार से बीआरसी ऑफिस में जो अशासकीय शालाओं द्वारा प्रश्न पत्र जमा कराए जाएंगे उनको जो है डाइट में जमा किया जाएगा बीआरसी कार्यालय द्वारा, और उनसे पावती प्राप्त की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, और हम नीचे आ जाते हैं, तो परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल व्यवस्था गत सत्रानुसार ही यहाँ पर जानकारी बताएगी ये कि वर्तमान सत्र 24-25 में कक्षा 5 और 8 की परीक्षा हेतु ऑनलाइन पोर्टल RSK MP.in जिस पर गत वर्ष काम किया गया था है उसकी व्यवस्था है, और
इस पर जो है स्टूडेंट्स के पंजीयन का कार्य सबसे पहले किया जाएगा, फिर उसके बाद में आगे का कार्य स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा, जैसे उनके मूल्यांकन की प्रविष्टि वगैरह। तो बच्चों के पंजीकरण हेतु शीघ्र ही पोर्टल ओपन किया जाएगा। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि कोई ऐसी अशासकीय शालाएं जो कि नई ओपन हुई है, तो वह भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक उपलब्ध करा देंगे प्रीवियस वीडियो की, किस प्रकार से आपको पंजीयन करना है आप वहां से देख सकते हैं। इसी प्रकार से 30 जो यहाँ पर जानकारी बताई गई है पाठ्यक्रम के संबंध में, ऊपर जो हमने देखा था, तो 30 नवंबर की स्थिति में क्या क्या पाठ्यक्रम कंप्लीट होना था वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा, ताकि इस प्रकार के और भी अन्य वीडियो की लिंक, महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 5-8 की ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि जो है समस्त शालाओं द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 26 दिसंबर तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात परीक्षा पोर्टल RSKMP.in पर छात्रवार, विषयवार, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि पूर्ण की जाएगी। ठीक है, 5-8 के लिए बताया गया है। अब यहाँ पर जो है स्वरूप जो है यहाँ पर कक्षा 1-2 के प्रश्न पत्र का स्वरूप बताया गया है। इसी प्रकार से 3-8 के लिए यहाँ पर 3 से 8 के लिए बताया गया है। तो देखिए कक्षा 3 से 8 के लिए जो अंक अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र का प्रारूप जो है वो यहाँ पर बताया गया है। यही प्रारूप नीचे भी बताया गया था, तो हम यहाँ पर देख लेते इसको कि विषय के कौशल पब्लिक लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो रहेंगे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 अंक का एक रहेगा, तो 5 अंक के टोटल ये रहेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले फिलिंग ब्लैंक्स वाले 5 क्वेश्चन 5 अंक के। अति लघु उत्तरीय जो रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर वो 6 प्रश्न रहेंगे 12 अंक के। लघु उत्तरीय जो है शॉर्ट आंसर रहेंगे 6 प्रश्न, और इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न रहेंगे लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चंस। कुल प्रश्न की संख्या यहाँ पर बताई गई है और पूर्णांक यहाँ पर बताया गया है। कठिनाई स्तर जो है इनका बताया गया है कि नॉलेज ओब्लिक रिमेम्बरिंग 20% रहेंगे, उनका कठिनाई स्तर यहाँ पर इजी रहेंगे 20%। इसी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग 50%, एवरेज रहेगा इनका 50% कठिनाई स्तर। इसी प्रकार से अप्लाइंग 20% और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन 10%, उनका जो कठिनाई स्तर रहेगा वो रहेगा डिफिकल्ट जो रहेगा 30%। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये टिप में बताया गया है कि ये उपरोक्तानुसार जो यहाँ पर ये सारणी जो बताई गई है प्रश्नों का विवरण और अंक विभाजन की, ये जो है अशासकीय शालाओं में भी इसी प्रकार से रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है शासकीय शालाओं हेतु प्रश्न पत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री के मुद्रण के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है उत्तर पुस्तिकाओं की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना, उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर बताई गई है। और इसमें एक और चीज यहाँ पर है कि ई ग्रेड वाले विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान कर उनको अपेक्षित दक्षताएं प्राप्त कराई जानी है। इसी प्रकार से यहाँ पर अब हम चलते हैं, सबसे नीचे आ जाते हैं परिशिष्ट 1 पर, जो समय सारणी यहाँ पर कक्षा 3 से 5 के अर्धवार्षिक परीक्षा समय सारणी बताई गई है। समय यहाँ पर बताया गया है कुछ टाइम टेबल बताया गया है कितने बजे से कितने बजे तक का रहेगा, और यहाँ पर कौन सा पेपर किस दिनांक को रहेगा यहाँ पर बताया गया है। तो ये 3 से 5 हेतु है, तो ये 3 से 5 शासकीय शालाओं और कक्षा 5 अशासकीय शालाओं हेतु भी रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो ये नोट है इंपोर्टेंट जानकारी है, आप चाहें तो वीडियो स्टॉप करके भी इसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में हम चलते हैं परिशिष्ट 2 पर। तो ये देखिए कक्षा 6 से 8 अर्धवार्षिक परीक्षा समय सारणी है, यहाँ पर समय भी बताया गया है। तो ये शासकीय शालाओं हेतु तो कक्षा 6 से 8 के लिए रहेगा और अशासकीय शालाओं हेतु कक्षा 8 के लिए ये रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम टेबल, यहाँ पर भी नोट में इंपोर्टेंट जानकारी बताई गई है। फिर उसके बाद में ये देखिए परिशिष्ट 3 है अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र हेतु ब्लूप्रिंट। तो ये समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों के संबंध में यहाँ पर देखिए बताया गया है कक्षा, विषय और ये जो है पूर्णांक।
तो ये यहाँ पर इस प्रकार से जो है आपको ब्लूप्रिंट बताया गया है, इसके आधार पर ये तैयार किया जाना है। तो ये जानकारी रही। अब इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न पत्र की संरचना स्वरूप हमने ऊपर देखा है इसको, और इसी प्रकार से ये यहाँ पर जो है ये हमने कुछ महत्वपूर्ण मतलब हमने ये कुछ जानकारी देखने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो आज को में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा, ताकि इस प्रकार के और भी नए नए वीडियो के महत्वपूर्ण वीडियो के आपके नोटिफिकेशन समय पर सबसे पहले प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी। धन्यवाद।